चुनाव से पहले जातियों पर रार, आखिर किस ओर बह रही सियासी बयार। मौसम बदल रहे अपना रास्ता, मगर यूपी की सियासत में पार्टियों का ब्राह्मण से क्या है वास्ता। कहते हैं कि यूपी की सियासत में मलकियत पाने के लिए आपको मुद्दे नहीं बल्कि जाति समीकरणों को भेदना होगा, और यूपी के सभी राजनीतिक दल इसी बात को इतना बखूबी समझते हैं कि 27 की लड़ाई में पक्ष विपक्ष दोनों ब्राह्मणों का हाथ पकड़कर अपनी ओर लाने में जुटे हैं। लेकिन सवाल वहीं आके रुक जाता है कि आखिर ब्राह्मण समाज को कौन सा दल कितना चाहता है। 27 की जंग में किसका होगा ब्राह्मण समाज, क्यों मचा है इस जाति को लेकर यूपी में घमासान, कानपुर में कैसे गरमाया अब ये विवाद। दरअसल जब वक्त के साथ पार्टियों के नेता अपनी रणनीति फिक्स करने में लगते हैं तो जिसकी जरूरत जहां पड़ती है उसका इस्तेमाल उस हिसाब से होने लगता है, और इस बार समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण की याद बेहद आ रही है। इसलिए इस बार हर जिलों में घूम घूम कर ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ मिलने के लिए सम्मेलन कर रही है, और यहीं से शुरू होती है सपा वर्सेस बीजेपी की लड़ाई। आखिर 27 से पहले ब्राह्मण की याद क्यों आई। समाजवादी पार्टी 5 अगस्त को लखनऊ में होने वाली पूर्व केंद्रीय मंत्री और छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जयंती की तैयारी में जुटी है। इसके लिए प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रयागराज के बाद सांसद सनातन पांडे कानपुर पहुंचे, जहां सोमवार को किदवई नगर विधानसभा प्रभारी सुधांशु मिश्रा के नेतृत्व में ब्राह्मण सम्मेलन में उन्होंने ब्राह्मण चला अखिलेश के संग का नारा। इसे लेकर कानपुर में सपा और भाजपा आमने सामने आ गई है। कानपुर में सपा प्रदेश सचिव आशीष चौबे और जिला अध्यक्ष उत्तर अनिल दीक्षित ने जेएमडी न्यूज पर खास बातचीत करते हुए अपने बयानों को दिया है, जिसके बाद मुद्दा गर्मा गया। सबसे पहले इस पर आशीष चौबे ने क्या कहा, वो क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। हमारे देश में और इस उत्तर प्रदेश से मंगल पांडे जी ने की थी, ऐसा सब आप सब जानते हैं इस बात को, और वही समय फिर आ गया है, क्योंकि कहीं न कहीं प्रदेश से और इस देशवासियों से एक बड़ी गलती हुई है। जो जल्दबाजी में इन्होंने एक ऐसे अधर्मियों की सरकार बना दी जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे धंधा कर रहे हैं। इनका किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को आपस में बांटने का, लड़ाने का काम शुरू से करते चले आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो ब्राह्मण है कोई भेड़ बकरी थोड़ी है जो जिधर मन चाहेगा उधर चला जाएगा। अच्छा, तो भेड़ बकरी ब्राह्मण समाज को बनाया किसने? सरकार तो इन्हीं की है ना, इन्हीं लोगों ने तो बनाया है। लगातार पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का जो अपमान किया जा रहा है वो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। अभी देखिए, आपने लाइव एनकाउंटर देखा है बिहार में। लगातार उत्तर प्रदेश में निर्दोष लोगों को किस तरीके से हाफ एनकाउंटर और फुल एनकाउंटर करके ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज एक बहुत जागरूक कौम है, बहुत इस धर्म के नाम पे धंधा करने वालों को अब जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए संकल्प ले चुका है। हम भगवान परशुराम के वंशज हैं। आशीष चौबे ने आरोप लगाया है कि लोगों ने भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा। प्रदेश का ब्राह्मण समाज अब भाजपा की नीतियों को समझ चुका है और समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। इसी वजह से पार्टी प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। अब ऐसे में पूरे मामले को हवा देने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया है, जहाँ जिला अध्यक्ष उत्तर अनिल दीक्षित ने कहा कि ब्राह्मण समाज में कोई भेड़ बकरी नहीं कि कोई भी आकर कह दे कि ब्राह्मण उसके साथ गया। ब्राह्मण समाज एक संस्था है जिसने हमेशा देश को समरसता और नई दिशा देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी में हर ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ये चंद दिनों चुनाव खत्म हो जाएगा, कहीं देखे नहीं मिलेंगे। हमको आपको कानपुर में ये बांटने का, दुश्मनी करने का काम करते हैं। यहाँ हम सब लोग अगल बगल एक दूसरे जातियों के रहते हैं, हम सब लोग इकट्ठे होकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। ये जब लोग आ जाते हैं तो नेतागिरी करते हैं, तो हमारे और जो हमारा पड़ोसी रहता है अन्य जात का, उसके अंदर दूरी पैदा करने का काम करते हैं। ये दूरी वो लोग नहीं पैदा कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से एक साथ रह के समरसता के प्रतीक हो गए हैं, इसलिए उनकी दुकान चलने वाली नहीं है। अब ऐसे में दोनों ही दल हर संभव कोशिश में जुटे हैं कि कैसे किस तरह बस इन चुनाव में ब्राह्मणों को अपने साथ कर लें। लेकिन इस बीच ये भी समझना होगा कि आंकड़े और ब्राह्मणों की अब तक की वोट करने की रणनीति क्या रही है। तो चलिए अब उस पर भी फैक्ट पर नजर डालते हैं। ब्राह्मणों की संख्या लगभग 9% से 12%, लगभग 100 से 115 सीटों पर प्रभावशाली। पूर्वांचल में इनका दबदबा रहता बरकरार। 2022 में बीजेपी को 89% ब्राह्मण वोट मिले। चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने का रखते हैं दम। ठाकुर वैश्य अन्य बीजेपी का कोर वोटर होते। 60 से 100 सीटों पर ब्राह्मण वोट मार्जिन बनाते हैं।
ब्राह्मण विधायकों की कुल संख्या लगभग 50 से 52 है। यही वजह है कि सपा अब ब्राह्मणों को अपने संग लाना चाहती है। सिर्फ मलकियत नहीं बल्कि बहुमत से सत्ता में वापस में आने का सपना सजाते हुए इस पर काम भी कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी का पारंपरिक राजनीतिक का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राह्मण वोट रहे हैं, लिहाजा उसे बचाने की पूरी कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि यूपी में वोट जाति पर टिके हैं। ब्राह्मण हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 90 के दशक में मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई चल रही थी। बीजेपी ने ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, निस्वर्ण, ओबीसी, दलित को जोड़ा। सपा बीएसपी ने पिछड़े दलित पर फोकस किया, लिहाजा अब सपा अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ब्राह्मण समाज आखिर 2027 में किस ओर जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल देखा जाए या पुरानी राजनीति को जोड़ते हुए देखा जाए तो ब्राह्मण समाज जो है काफी ज्यादा बीजेपी के साथ सहज रहा है। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर अगर वो काफी देखा जाए तो नाराजगी जताता है तो काफी हद तक का ये वोट शिफ्ट भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से आकलन करें तो जहां एक तरफ समाजवादी अखिलेश के संग ले जाने की बात ब्राह्मण समाज को कह रही है, तो दूसरी तरफ इस बार अखिलेश यादव के साथ ब्राह्मण समाज ये पूरी तरीके से नारों में तब्दील हो गया है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो यही चीज़ें जो हैं बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं कि समाजवादी पार्टी केवल पुरानी ढोंग कर रही है और पुरानी राजनीति गढ़ने का प्रयास कर रही है, जो मौजूदा हालातों में ऐसा होता हुआ नहीं दिखेगा। फिलहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ब्राह्मण समाज आखिर किसके साथ।